पहले मैं प्रेस के सभी बंधुओं का स्वागत एवं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी यहां उपस्थित हुए। आज हिमाचल प्रदेश के में कांग्रेस पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी जी आए हैं। उनका हम सब स्वागत करते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो हिमाचल प्रदेश में 9 महीने के बाद सरकार बनने के बाद आ रहे हैं और अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज्यादा आपदा आई थी। 2.5 महीना हो गया, इसमें कोई भी कांग्रेस का सेंटर से कोई भी लीडर नहीं आया। जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी इलेक्शन टाइम में हिमाचल प्रदेश आए थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं से वायदा किया था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, हम 15 दिन के अंदर महिलाओं को 1500 रुपया, 22 लाख महिलाओं को 1500 महिलाओं के खाते में डालेंगे। और 9 महीने तक उनको वो वायदा याद नहीं आया और 2.5 महीने हो गए हिमाचल प्रदेश में बहुत ही बड़ी आपदा आई और देश से कांग्रेस का कोई भी लीडर, बड़ा लीडर हिमाचल प्रदेश नहीं आया। ये बहुत ही दुखद है और हिमाचल प्रदेश की जनता को जो ये दर्द बरसात में मिला है, इसके लिए कांग्रेस से सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी लीडर का ना आना, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। आप सब जानते हैं, जब हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने सरकार बनानी थी, 5 लाख रोजगार देने का वायदा किया था, जिसमें श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी ये वायदा हिमाचल प्रदेश की जनता से किया था कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को 5 लाख नौकरियां दी जाएगी, सरकारी नौकरियां दी जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ आप सब जानते हैं। जो हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था हमीरपुर का, जहां युवाओं ने 1 साल से, जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, 1 साल से उनके इंटरव्यू भी नहीं हुए और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही बंद कर दिया गया, जहां से युवाओं को नौकरियां मिलनी थी। और उसके ऊपर श्रीमती प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को जहां से नौकरियां मिलनी थी, वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बंद हो गया है। और आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बरसात कोई पहली बार ही नहीं हुई। 2019 में बहुत नुकसान हुआ था, 2010 में भी बहुत नुकसान हुआ था, 2010 में बागवानों के बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। आप सब जानते हैं कि 2010 में जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, जितना आंकलन करके इन्होंने यहां से नुकसान भेजा था, उसका 7% सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। ओनली 7% सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। आज तक का सारा रिकॉर्ड निकाले आप, कभी भी 8-9% से ऊपर नुकसान सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रदेश गवर्नमेंट को नहीं दिया है। पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, उस टाइम की भी मैं बात कर रहा हूं, जो प्रदेश के अंदर थी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है, एडवांस में 800 करोड़ के करीब दे दिया उनको। और ऐसा नहीं है कि और भी पैसा आना है। और आपने बारीकी से इस बात को समझना, जब भी हिमाचल प्रदेश में बरसात आती है, इसका सारा पैसा दिसंबर में मिलता था। आप सारा रिकॉर्ड निकाले, अभी तो एडवांस में दे रहे हैं इनको, और भी देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, और भी देगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी बार बार होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। हमारे सेंटर के मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी बार बार मिल रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी 10 बार उन्होंने दिल्ली के चक्कर लगा दिए। सभी माननीय मंत्री से मिल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आप इमीडिएट, इसका सिस्टम है यहाँ हिमाचल प्रदेश में। आपने देखा होगा, जब भी बरसात पड़ती थी, दिल्ली से टीम आती थी, टीम को कम से कम टीम की रिपोर्ट पहुंचने में काफी टाइम लगता था। इस रिपोर्ट सबमिट हो गई है, उस पर जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता को जो इस आपदा में पड़ी है। पर एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में नहीं, दुनिया में कोरोना आया था। जयराम ठाकुर जी ने ये तो नहीं बोला किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये तो नहीं बोला किसी को पेंशन में, वेलफेयर पेंशन भी दी, तनख्वाह भी दी, राशन भी दिया, दवाई भी दी, इलाज भी कराए, एक भी सड़क बंद नहीं होनी दी। बरसातें तो उस टाइम भी आई है,
ये प्रदेश के उस टाइम ना जीएसटी मिल रहा था, उस टाइम ना वैट मिल रहा था, ना उस टाइम एक्साइज मिल रहा था, तीनों टैक्स के कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जो मुखिया होता है प्रदेश का, उनका दायित्व है हिमाचल प्रदेश की जनता की दर्द को कैसे वो निपटाए। ये रोना धोना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो मुखिया होता है उनका दायित्व है। जब 1000 करोड़ तनख्वाह के लिए ले रहे हैं, क्या बागवानों किसानों के लिए 1000 करोड़ लोन नहीं ले सकते हो? वो सारी आपदा सारी खत्म हो जाएगी। हमारी ये विनती है प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ऐसी आपदा कोरोना काल में भी थी, एक आदमी हिमाचल प्रदेश का बताएं कि वेलफेयर की पेंशन जिसको नहीं दी होगी। और जयराम ठाकुर जी ने आते ही सरकार में 80 से 70 साल कर दी थी, जिसमें 3 लाख आदमी को पेंशन एक्स्ट्रा पड़ी थी। पर एक आदमी ऐसा बताए जिसको पेंशन नहीं मिली। हर महीने पेंशन भी मिलती थी, वेलफेयर की पेंशन मिलती थी, एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती थी, एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती थी, राशन सबको मिलता था, दवाइयां सबको मिलती थी, सारी व्यवस्था। उस टाइम भी बरसातें गिरी। ऐसा नहीं बरसात में हिमाचल प्रदेश में इस बार ज्यादा नुकसान हुआ है, पर हर बार नुकसान होता था। पर कोई भी सड़कें ऐसे टाइम में भी उन्होंने बंद नहीं होने दी। उस टाइम भी बागवान सेव होते थे, उस टाइम भी सेव हुए हैं। कोई भी सड़कें बंद नहीं होने दी। जयराम ठाकुर जी ने दिन रात मेहनत करके प्रदेश की जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दी। ये प्रदेश के मुखिया का दायित्व है कि ऐसे टाइम में कोई बहानाबाजी ना लगाए। जो भी आपके पास सोर्स अपने अवेलेबल नहीं है। जब आप दूसरी चीजों के लिए मतलब पदाधिकारियों के लिए आप इतनी सीटें दे सकते हैं, उनके लिए इतने लोन ले सकते हैं, तो किसान और बागवान के लिए भी एक लोन ले लेते तो सारी तकलीफें दूर हो जानी थी। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस आपदा में बहुत सारी राजनीति बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और ऐसे टाइम में हम सबका दायित्व है कि हिमाचल प्रदेश में जिन महिलाओं को 1500 रुपया उन्होंने वायदा किया था, जिनके घर अभी इस बरसात में गिरे हैं, उनको भी अगर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री वो वायदा पूरा करें। उसमें भी हजारों महिलाएं हिमाचल प्रदेश की हैं जिनके अपने मकान गिरे हैं, और अगर उनको शुरू से देते तो एक महिला को 9 महीने में 13,500 के करीब जाना था। और एक परिवार में 3-4 महिलाएं होती हैं, उनका जो घर पार्शली डैमेज हुआ है या फुली डैमेज हुआ है, उसमें उनको एक सहायता मिलनी थी। इसके बारे में भी कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री और जो राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी है, इन्होंने एक शब्द इसके बारे में नहीं कहा है। अभी आज 2.5 महीने के बाद वो मंडी और कुल्लू के दौरे पर आए हैं, पर हिमाचल प्रदेश की मातृशक्ति महिलाएं उस दिन को याद कर रही है जिस दिन उन्होंने सोलन में अपने स्पीच में कहा था कि 15 दिन के अंदर महिलाओं के खाते में 1500 रुपया आएगा, और उसका जवाब उन्होंने वहां भी नहीं दिया। और प्रेस वार्ता में भी वहां उनसे पूछा गया था, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और मेरी उनसे यही विनती है कि जो इलेक्शन टाइम है, झूठी गारंटियों देकर आपने प्रदेश में सरकार बनाई है, और प्रदेश की जनता आपकी झूठी गारंटियां मानकर आपको सत्ता में लाए हैं। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी प्रदेश में बहुत अच्छे कार्य कर रहे थे, और उनके कार्य को लोगों ने इसलिए नजरअंदाज किया कि उन्होंने 10 झूठी गारंटियां देकर हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को और स्पेशली मातृशक्ति को, हमारी माँ बहनों को ठगा है। मेरी आपसे विनती है कि ऐसी घड़ी में हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसी कोई मातृशक्ति नहीं है जिनका इस आपदा में नुकसान नहीं हुआ है। सबका नुकसान हुआ है। जो आपने इलेक्शन टाइम में वायदा किया है 1500 रुपए का, आप तुरंत हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को तुरंत वो 1500 रिलीज करें। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी विनती है। इसके अंदर बागवानों की क्या स्थिति बनी है? जब से हिमाचल प्रदेश में सेब पैदा हो रहे हैं, अंग्रेजों ने भी बागवानों को कोई दंड नहीं किया। और आप हैरान रहेंगे, कांग्रेस सरकार ने उन बागवानों को दंडित किया है बेचारे जिनके सेब सड़ रहे थे। उन्होंने, अगर सेब सड़ रहे थे, रोडें बंद थी,
रास्ते बंद थे, ना रोडें खुली थी, ना रास्ते खुले थे, उनके पास क्या चारा था? अगर उन्होंने अपने सेब कहीं डाले हैं तो ये कानूनी कौन सा अपराध है? अभी तक सब्जियां भी सड़ती है, सेब भी सड़ते हैं, फल सब बहुत सारे सड़ते हैं, सभी लोग बागवान किसान उनको कहीं नाले में ही डालते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि उस शहर के लिए लाने थे। आप सब इसका बारीकी से आंकलन करना। आज तक में सबसे बढ़िया रेट हिमाचल प्रदेश के सेब के आज तक इतने बढ़िया रेट कभी नहीं मिले जितने बढ़िया रेट आज की डेट में भी हिमाचल प्रदेश के बागवानों को मिल रहे हैं। पर उन बागवानों को मिल रहे हैं जो रोड के नजदीक है। जो बागवान रोड से बहुत दूर है, जिनको बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ रही है, उनके 6-7 दिन में मार्केट में सेब नहीं पहुंच रहा है, उनके ये बात ठीक है कि उनको उसका नुकसान हो रहा है। जैसे श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश के बागवानों की आप सोचते, हिमाचल प्रदेश के बागवानों के बारे में आप सोचते तो प्रदेश की सरकार को कहती श्रीमती प्रियंका गांधी कि सारी सड़कें आप इमीडिएट खोलें और कोई भी बागवान ऐसा किसान हिमाचल प्रदेश में ना रहे जिसकी फसल खेत में सड़े। आप सब जानते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म के बारे में क्या टिप्पणियां कर रही है। सनातन धर्म कब का है? ये लाखों वर्षों पुराना है। कोई भी धर्म, सबसे पुराना धर्म हमारा धर्म है, उस पर क्या टिप्पणी? ये पूरे देश के और प्रदेश के कांग्रेस के भाई सनातन धर्म में इतने व्यस्त हो गए कि सनातन धर्म को मिटाना है। ये राम राज्य से चला हुआ है, श्री कृष्ण भगवान से सनातन धर्म चला हुआ है, द्वापर त्रेता सतयुग सब युगों में हमारा धर्म चला हुआ है और आज उसको मिटाने की बात ये कर रहे हैं। बहुत ही एक ऐसी बात इन्होंने इस देश में ऐसी आग लगाई है। कुछ नेता तो पेट्रोल की कैनी लेकर चले हैं कि जहां भी कोई मौका मिलता है इस राष्ट्र में आग फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरी कांग्रेस के पार्टी के सभी नेताओं से ये विनती है कि ये देश तरक्की में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आगे बढ़ रहा है। इसमें आपको तकलीफें बहुत हो रही है, इसलिए तकलीफें हो रही है कि हिंदुस्तान चंद्रमा पर चांद पर अपना चंद्रयान उतार रहे हैं और ये तकलीफें आप धर्म में परिवर्तन ना करें। आपके अंदर अगर कोई आपको तकलीफ हो रही है तो इस देश को बांटने का काम ना करें, धर्म और जाति पर इस देश को ना बांटे। ये मैं आपसे सबसे विनती करना चाहता हूं।